जय हिंद में सहायक आचार्य सहदेव सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम पढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवाद। इससे पूर्व हमने व्यवहारवाद पढ़ा था। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का अगला चरण है। जब व्यवहारवादी क्रांति असफल हो गई तो जो व्यवहारवादी थे वो उत्तर व्यवहारवादी बन गए। व्यवहारवाद में अब क्या कमी आ गई? जैसे उत्तर व्यवहारवाद क्या है? उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद की कमियों के फलस्वरूप उदय हुआ। व्यवहारवादियों ने केवल तथ्य पूरे राजनीति विज्ञान को केवल प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विज्ञान बनाने का प्रयास किया, जबकि सामाजिक विज्ञानों में ऐसे शोध सार्थक नहीं हो पाते। ऐसा ही हुआ और उन्होंने मूल्यों की पूरी तरह से अवहेलना कर दी। तो उत्तर व्यवहारवाद में तथ्य और मूल्य दोनों का समन्वय किया गया, क्योंकि जब तक मूल्यों को हम शामिल नहीं करेंगे तो सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन को हम प्रमाणिक नहीं बना सकते। और दूसरी बात, व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन को पूरी तरह से वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। उत्तर व्यवहारवाद ऐसा नहीं है कि अपने अध्ययन को वैज्ञानिक नहीं बनाता, वो अपनी वैज्ञानिकता को तो कायम रखते हैं, लेकिन वो वैज्ञानिकता ऐसी होनी चाहिए कि वो प्रासंगिक हो। इसलिए उत्तर व्यवहारवादी प्रासंगिकता पर ज़्यादा जोर देते हैं, जबकि व्यवहारवादियों ने तकनीकी पर ज़्यादा जोर दिया था। उन्होंने तकनीकी के चक्कर में प्रासंगिकता को ख़त्म कर दिया। इसलिए व्यवहारवादियों को बदलना पड़ा, व्यवहारवादियों को उत्तर व्यवहारवादी बनना पड़ा। खुद डेविड ईस्टन ने घोषणा की कि व्यवहारवादी शोध निरर्थक हो चुके हैं, अब हमें अगले चरण उत्तर व्यवहारवादी बनना पड़ेगा और मूल्यों को भी साथ में लेना पड़ेगा। तो उत्तर व्यवहारवाद हमें ध्यान रखें कि एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण है जिसमें तथ्य और मूल्य दोनों को ध्यान में रखा गया है। ये परंपरावाद और व्यवहारवाद दोनों के गुणों को साथ में लेता है। ऐसा नहीं है कि ये परंपरावादी अध्ययन हम दोबारा कर रहे हैं, नहीं। परंपरावादी जो चीज़ लेनी चाहिए उनको परंपरावाद से लेता है और जो चीज़ व्यवहारवाद से लेना चाहिए उनको व्यवहारवाद से लेता है। इसलिए ये दोनों के गुणों को अपनाता है। तो देखते हैं व्यवहारवादी क्या है। तो व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना ही पड़ेगा। यह किसने कहा? डेविड ईस्टन ने कहा। डेविड ईस्टन जो व्यवहारवाद के प्रणेता थे, जिन्होंने व्यवहारवाद की 8 मान्यताएं रखी जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, यही उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता कहलाते हैं। इन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की 8 आधारशिलाएं रखी, 8 मान्यताएं रखी। तो 1960 के दशक की समाप्ति से पहले ही डेविड ईस्टन के द्वारा, जो स्वयं में व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादकों में से था, व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण किया। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को समाविष्ट कर राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्णता एवं प्रासंगिकता प्रदान करने के समर्थक हैं। उत्तर व्यवहारवाद अपने विश्लेषण में वैज्ञानिक तत्व को शिथिल नहीं करना चाहता, बल्कि वे वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य को ज्यादा विस्तृत करना चाहते हैं। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक प्रक्रिया के संदर्भ में एक नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें तथ्य और मूल्य दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया गया है। उत्तर व्यवहारवाद के समर्थकों का कहना है कि शोध किसी भी पद्धति से क्यों न किया जाए, उसे प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। इस सिद्धांत को डेविड ईस्टन ने प्रासंगिकता का सिद्धांत अथवा प्रासंगिकता का धर्म कहकर पुकारा। प्रासंगिकता का अभाव व्यवहारवादी शोध में तो लगभग है ही, परंपरावादी शोध में भी संभव है। अतः एक अर्थ में उत्तर व्यवहारवाद उन सभी परंपरावादी और व्यवहारवादी शोधों की आलोचना है जो प्रासंगिक नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद में जो मूल बल दिया गया है वो प्रासंगिकता पर दिया गया है। उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण है, एक सुधार आंदोलन है, एक नवीन दिशा संकेत है। इसके 2 नारे हैं, कर्म तथा प्रासंगिकता। इसके 2 नारे कौन से हैं? कर्म तथा प्रासंगिकता।
इसका मूल मंतव्य है कि सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होना चाहिए। अब हम देखते हैं उदारवाद के उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण क्या हैं। हमने उत्तर व्यवहारवाद की एक साधारण समझ विकसित की ऊपर के माध्यम से कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का अगला चरण है जो व्यवहारवाद की कमियों को दूर करता है। व्यवहारवाद में क्या कमी हो गई थी कि व्यवहारवाद अति तथ्यवाद का शिकार हो गए थे। तो उत्तर व्यवहारवाद ने क्या किया था, वो विवेक सम्मत ढंग से तथ्य और मूल्य दोनों को अध्ययन में शामिल करता है। उत्तर व्यवहारवाद ने क्या किया था कि व्यवहारवाद ने प्रासंगिकता खो दी थी। व्यवहारवाद केवल तकनीकी पर बल देने लग गया। उत्तर व्यवहारवाद ने क्या किया, वो उसने प्रासंगिकता को ज्यादा महत्व दिया। आइए अब आधारभूत लक्षणों पर विचार करें। डेविड ईस्टन उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण बताए, शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता, बार बार आएगा, शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता, और दूसरा है क्रियानिष्ठता या कर्म। डेविड ईस्टन उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताओं या विशेषताओं का उल्लेख किया है जिनमें प्रासंगिकता के सिद्धांत कहकर पुकारा। उसने व्यवहारवाद की 8 मान्यताएं दी थी और उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताएं दी हैं जिन्होंने उन्हें क्या कहा है, प्रासंगिकता के धर्म या प्रासंगिकता के सिद्धांत। और 2 नारे कौन है, कर्म तथा प्रासंगिकता। पहला है प्रविधि से पूर्व सार, दूसरा है सामाजिक परिवर्तन पर बल, तीसरा है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, चौथा है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, 5वां है बुद्धिजीवियों की भूमिका, 6वां है कर्मनिष्ठ विज्ञान, और 7वां है व्यवसाय का राजनीतिकरण। ये हम सबको आनी चाहिए। और अब प्रविधि से पूर्व सार का क्या अर्थ है, देखिए प्रविधि से पूर्व सार का मतलब है कि जो व्यवहारवादी थे उन्होंने तकनीकी को इतना ज़्यादा महत्व दे दिया कि जो प्रासंगिकता थी, जो सार था, जो समस्याएं थी, वो धरी की धरी रह गई। एक तरह से अध्ययन रूढ़िवादी हो गया। तो इन्होंने कहा कि तकनीकी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण क्या होनी चाहिए, महत्वपूर्ण होनी चाहिए प्रासंगिकता। क्या होनी चाहिए, प्रासंगिकता। तो उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यवहारवादी तकनीकी को, जो तकनीक है उसको सार या विषय वस्तु से ऊपर प्रधानता देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि जो सार है, जिस उद्देश्य से हम अध्ययन कर रहे हैं, वह और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए और ऐसा संभव भी है। तो व्यवहारवादियों का नारा था कि अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना बुरा नहीं है। और उत्तर व्यवहारवादियों ने एक विपरीत नारा दिया कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा है। यानी व्यवहारवादी मानते थे कि अस्पष्ट होना ज़्यादा बुरा है, गलत होना बुरा नहीं है। यानी वो तकनीकों पर बल दे देते कि हमें अस्पष्ट नहीं होना, जो कुछ है वो है, चाहे हमारा उद्देश्य या जो विषय वस्तु है वो हो या ना हो, लेकिन हमको अस्पष्ट नहीं होना। तो यह कहने का मतलब है तकनीकों पर ज़्यादा बल दे देते। जबकि उत्तर व्यवहारवादियों ने इसके विपरीत नारा दिया कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा है। यानी अस्पष्ट हो ठीक है, चलेगा, लेकिन प्रासंगिकता ना हो तो ये नहीं चलेगा। ये था प्रविधि से पूर्व सार। तो बहुत सिंपल बात है कि इन्होंने सार, जिस उद्देश्य को लेकर हम अध्ययन कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, वो सार है, तकनीकी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन पर बल।
व्यवहारवादियों ने अध्ययन की ऐसी वैज्ञानिक प्रविधि अपनाई जिससे उनका अध्ययन यथास्थितिवादी या रूढ़िवादी हो गया, जाने अनजाने में वो रूढ़िवादी हो गया। जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहता है कि रूढ़िवादी होने से काम नहीं चलेगा, हमें समाज की समस्याओं को समाधान करना है। इसलिए उन्होंने व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन किया। तो सामाजिक परिवर्तन पर बल। तो उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि जाने अनजाने में व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी हो जाते हैं। उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है, यानी सामाजिक प्रासंगिकता के संदर्भ में उनको समझना शायद उनके आवश्यकताओं के अनुरूप ना हो, या ये हो सकता है कि उसमें नैतिक तत्व होने की संभावना ना हो। तो ये व्यवहारवादियों ने किया, तो वो इससे उदासीन रहे सामाजिक परिवर्तन से। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने इसका समाधान किया। समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा तथा संकटों का समाधान करने में सहायता करनी चाहिए। यानी व्यवहारवादी युग में राजनीति विज्ञान ने राजनीति की क्रूर यथार्थताओं से अपना नाता बिल्कुल तोड़ लिया था। व्यवहारवादी अन्वेषण का लक्ष्य वास्तव में तथ्यों की गहराई तक पहुंचना था। तो ये कैसे संभव माना जा सकता है कि राजवैज्ञानिक स्थिति की यथार्थताओं के प्रति अपनी आंखें सर्वथा बंद कर दे। यानी कहने का मतलब यह था कि जो व्यवहारवादी अध्ययन था वो जो समाज की वास्तविक यथार्थताएं थी उनसे दूर हो गया। उन्होंने केवल तकनीकी और तथ्य इन पर बल दिया। यानी उन्होंने वैज्ञानिक पद्धतियों को ज़्यादा महत्व दिया, ना कि समाज की समस्याओं को। मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञानों के ज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से ना तो तथ्यों एवं प्रासंगिक यथार्थताओं से तटस्थ रहा है, ना ही रह सकता है। यानी सामाजिक या मानवीय के विषयों के ज्ञानों में हम मूल्यों को दूर नहीं कर सकते। मूल्यात्मक दृष्टि से दूर नहीं हो सकते। बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीति शास्त्रियों को यह भी याद दिलाना चाहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है, और राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वह अपनी उचित भूमिका नहीं निभाते, वरन अपने दायित्व से विमुख हो जाता है। अतः राजनीति वैज्ञानिकों को समाज में आगे आना चाहिए। कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं। उनका कथन है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण में कार्यरत होना चाहिए। डेविड ईस्टन के शब्दों में जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेना, और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने को लगा देना। अतः राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान बनना चाहिए। व्यवसाय का राजनीतिकरण। उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता है कि राजनीति शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। अतः बुद्धिजीवियों के संघों, समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ मैदान में आ जाना चाहिए। यह है व्यवसाय का राजनीतिकरण। व्यवसाय का राजनीतिकरण मतलब राजनीति शास्त्रियों की सकारात्मक भूमिका को दिखाता है कि यानी उन्हें सैद्धांतिक अध्ययन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, या शैक्षणिक या अकादमिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज में उनके सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, जिससे समाज को सही दिशा प्रदान की जा सके। ये था उत्तर व्यवहारवाद। तो उत्तर व्यवहारवाद के 7 जो लक्षण हैं, जो 7 विशेषताएं हैं, वो कौन सी हैं? प्रविधि से पूर्व सार,
सामाजिक परिवर्तन पर बल, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, बुद्धिजीवियों की भूमिका, कर्मनिष्ठ विज्ञान और व्यवसाय का राजनीतिकरण। और इसके दो जो लक्षण हैं वो क्या हैं, जो जो महत्वपूर्ण जो वो है प्रासंगिकता और कर्म, ये दो इसके नारे हैं।